बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द जीके लेसन। ये टीचर्स, आज का हमारा लेसन है एक ऐसी एक्टिविटी जिसको मुझे उम्मीद है कि बच्चे करते हुए खूब इंजॉय करेंगे। और आपने इस एक्टिविटी के लिए तमाम मटेरियल जो रिक्वायर्ड है, जो कि डेफिनेटली लो कॉस्ट नो कॉस्ट है, आपने अरेंज करके रखा होगा। किताब में जो एक्टिविटीज दी गई हैं ये टीचर्स, आप जानती हैं कि वो ELO के मुताबिक हम सिलेक्ट करते हैं और किताब में देते हैं। किताब का टास्क अगर आपको लगे कि टाइम के लिहाज से कम है या ज्यादा है तो आप उसमें एडजस्टमेंट कर सकती हैं। अगर कम लग रहा है तो कोई वर्कशीट जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, अवेलेबल की गई है आपके प्रिंट करने के लिए, या मजीद आपके जहन में कोई और अपना आइडिया आता है तो आप चार्ट पेपर पे या सादे पेपर पे वो बच्चों को ड्रॉ करके दे सकती हैं कि वो मजीद उसके साथ इंगेज हो जाए, मजीद उसको प्रैक्टिस करें। लेकिन किताब का सफ़ा प्लीज याद रखिए, और ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि बुक का पेज हर बच्चे के लिए है। अगर आप एक स्किल 10 या 12 बच्चों को सिखा रहे हैं और बाकी बच्चे नहीं सीख पा रहे या ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो आपने उन बच्चों को ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि वो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उनको थोड़ा सा वक्त ज्यादा चाहिए। मे बी 2 या 4 या 5 या 10 मिनट, इससे ज्यादा डेफिनेटली तो बच्चे टाइम नहीं लेते। पूरी क्लास एक तरतीब से ही चलती है। तो आज का जो टॉपिक है टीचर्स, इट्स अबाउट माई क्राउन। And what skills do we need? Hand and eye coordination. तो टीचर्स ECC में एक ये भी टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को हमने ये सिखाना है कि वो जहां देख रहे हैं वहां पे अपनी उंगली रखें, या जहां पे रखना चाह रहे हैं उस जगह पे देखें। ये इनकी आई और हैंड कोऑर्डिनेशन जो है, जो इनकी आई डेवलपमेंट है, आई मसल की, उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इस एज के ऊपर अगर कोई ऐसे इशू हो जो कि आई साइट से रिलेटेड है तो वो बहुत जल्दी नजर आ जाते हैं और टीचर बहुत इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकती है। क्योंकि अक्सर बच्चों का स्क्विंट आने लग जाता है, आंखें दरमियान में आने लग जाती हैं। कुछ बच्चों की लेजी आई होती है, यानी एक आंख या एक ढेला जो है वो आंख का, वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा नीचे की तरफ टेढ़ा हो जाता है। कुछ बच्चों का अंदर की तरफ एक ढेला मुड़ जाता है। तो इस वजह से हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी करवाई जाती है। एक तो उन मसल्स की प्रैक्टिस भी होती है, दूसरा अगर अल्लाह ना करे किसी बच्चे को ऐसा कोई इशू जो है वो नजर आता है तो वो फौरन से पहले पेरेंट्स को और डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए ताकि उस बच्चे की आइज का ट्रीटमेंट हो सके। तो ये टीचर्स, आज के जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, दे आर फ्रॉम 2 की लर्निंग एरियाज, फिजिकल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिव आर्ट्स। तो फिजिकल डेवलपमेंट में हम एड्रेस करे हैं एबल टू मैनिपुलेट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विद ईज। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग बीड्स, फिट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इनटू होल्स, pick up small objects with fingers, etc. To create objects of their own choice using a variety of waste and indigenous materials collected from their immediate surroundings. मतलब ये कि आज हमने बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो छोटी छोटी चीजों को मैनिपुलेट कर सकें कि नहीं ये मैंने यहाँ लगाना है, नहीं ये मैंने यहाँ रखना है, मैंने यहाँ से उठाना है, मैंने वहां रखना है, मैंने ग्लू लगानी है, मैंने पेस्टिंग करनी है। और ऑप्शंस हमने क्या क्या उन्होंने दी गई हैं करिकुलम में। स्ट्रिंग्स के अंदर बीड्स पिरोएं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स उठा के किसी छोटे होल्स वाली ऑब्जेक्ट में रखें, पिकअप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विद फिंगर्स। तो ये तमाम एक्टिविटीज ये टीचर्स बच्चों की फाइन मोटर स्किल की डेवलपमेंट के लिए हैं। ऑलरेडी पीछे से जितनी किताब और इंग्लिश, उर्दू, मैथ में ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बच्चों को खुद से छोटी छोटी चीजों को पिक करना आ गया है। इसीलिए आज हम इस एक्टिविटी को करवाएंगे ताकि ये पता चल सके कि ये जो एक्टिविटी है कहाँ तक बच्चे इस पे इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। द सेकेंड थिंग इज क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ देयर ओन चॉइस। बच्चों को हम लेटर उनकी चॉइस देंगे। अभी किताब में चूंकि क्राउन का कॉन्सेप्ट एड्रेस किया गया है तो चलें पूरी जो क्लास है वो जब क्राउन के ऊपर पेस्टिंग कर लेगी तो उसके बाद आप उनको कोई ऑब्जेक्ट दे सकते हैं उनके चॉइस का ड्रॉ करके, या उन्हें ही कहें कि अब आपको खुद से कुछ ड्रॉ कर ले। मे बी दे ड्रॉ सर्कल टेढ़ा मेढ़ा सा, या कोई अपनी तरफ से वो उन्होंने बटरफ्लाई बनाई हो, या अपनी तरफ से उन्होंने जो है वो हाउस बनाया हो, जो वो ड्रॉ करना चाह रहे हैं उनको करने दें। बिकॉज इट सेज ऑब्जेक्ट ऑफ देयर ओन चॉइस यूजिंग अ वेराइटी ऑफ वेस्ट एंड इंडिजीनियस मटेरियल्स, यानी वो मटेरियल जो बहुत इजीली अवेलेबल होता है। घरों में यूजुअली बटन्स और ऐसी चीजें बहुत पड़ी होती हैं, अगर बच्चे थोड़े थोड़े अपने लिए लेते आए साथ, या टीचर अरेंज करके रख ले, लो कॉस्ट नो कॉस्ट, तो दैट कैन बी इजीली मैनेज फॉर दिस एक्टिविटी। तो चलिए बच्चों, आज का तो लेसन है ही सारी एक्टिविटी,
और एक्टिविटी आपने क्या करनी है, आपको टीचर्स देंगी छोटे छोटे से बटन्स किसी कप में या प्याली में। पहले तो थोड़ी देर आपने उनको प्रैक्टिस करना है, उठा के इधर उधर रखना है ताकि आपको पता चल जाए कि बटन को कैसे पकड़ना है। समटाइम्स बटन हमारे फिंगर्स में से स्लिप हो जाता है। तो टीचर्स ये प्रैक्टिस पहले आप बच्चों से करवा ले, चंद बटन्स देके, और उसके बाद हर बच्चा अपनी बुक का पेज खोलेगा और बुक के पेज पे उसको क्या नजर आएगा, क्राउन। यस, क्राउन। सो टीचर्स अगर आप चाहें एक चार्ट पेपर का क्राउन भी काट के बच्चों को लेटर दे सकती हैं कि वो उस पर बटन्स या ग्लिटर या छोटे छोटे सितारे जो मिलते हैं वो पेस्ट करके अपना प्यारा सा खूबसूरत सा अपना अपना क्राउन बनाएं और उसको पहन लें। सो दैट कैन बी डन लेटर। अभी किताब के लिए हमने जो टीचर्स सजेस्टेड एक्टिविटी दी है, इट इज द टेक्निक इज बटन पेस्टिंग ऑन दिस क्राउन। सो यू नीड बटन्स एंड ग्लू। तो बच्चों आपने अपनी फिंगर की टिप से, या अगर टीचर आपको कोई पेंट ब्रश देती हैं उससे आप थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाएंगे और फिर अपनी पसंद के बटन्स इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। सो टीचर्स जब ये बच्चे टास्क कंप्लीट कर लेंगे, आपने बुक्स को ओपन करके साइड पे रखना है ताकि तमाम ग्लू ड्राई हो जाए। इन केस टीचर्स अगर आपको लगे कि ये बटन की एक्टिविटी से पेज भी खराब हो सकता है या नेक्स्ट पेज के ऊपर टास्क करने में डिफिकल्टी आ सकती है, तो यू कैन फाइंड एन ऑल्टरनेट ये कि किताब वाले सफ़े पे जो क्राउन दिया गया है उसके ऊपर आप करा सकती हैं पेंसिल कलर से और क्रेयॉन से कलर। और पेस्टिंग के लिए आप इसी तरह का, इसी को ही यहाँ से फोटोकॉपी करके या इसी को सिमिलर को ट्रेस करके चार्ट पेपर पे बच्चों को दे दें कि अपना अपना क्राउन जो है वो कॉपी पेस्ट करके बना ले, उसके ऊपर वो बटन्स लगा के या ग्लिटर और सितारे लगा के जो आपने लो कॉस्ट मटेरियल अरेंज किया है। सो टीचर्स यू हैव टू इन्वॉल्व द चिल्ड्रन टू डेकोरेट देयर ओन क्राउन। आपने इनको खूब टाइम देना है। ये ग्रुप वर्क एक्टिविटी है टीचर्स। ग्रुप का मतलब ये है कि जब आप इनको क्राउन्स देंगे तो बनाएंगे तो ये अपना अपना क्राउन खुद ही, लेकिन जो मटेरियल आप इनको दे रही हैं वो ये ग्रुप्स में आपस में शेयर करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज आपने अपना बहुत प्यारा सा क्राउन बनाना है और ये क्राउन पहन के आपने घर लेके जाना है और घर जाके जो है आपने मामा से कहना है कि अब हमने कोई और एक्टिविटी करनी है क्योंकि ये हमारा होमवर्क है। टीचर्स सजेस्ट मैंने ये किया है कि एक सिंपल सा एप्पल काट के बच्चों के को कहें कि वो पेरेंट्स को उनको छोटे छोटे सितारे अरेंज कर दे और वो उनकी यहाँ पे ग्लू से पेस्टिंग कर दे। घर के लिए भी ये बहुत लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल है, बहुत इजीली मार्केट से अवेलेबल भी हो जाता है और इसको हैंडल करना बच्चों को आ जाएगा क्योंकि बच्चे जब कुछ छोटे छोटे से सितारे पकड़ के ग्लू लगा के पेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनकी ये जो दोनों स्किल्स हैं जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं कि एबल टू मैनिपुलेट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ देयर ओन, तो देन they can definitely have this practice good enough कि इनकी हैंड और आई कोऑर्डिनेशन हो जाएगी। तो चलिए टीचर्स, जब बच्चे क्राउन वाली एक्टिविटी कर लें एंड इफ यू थिंक स्टिल दैट देयर इज टाइम, तो आपने इनको एक एक्टिविटी करानी जिसमें आप इनको कुछ स्ट्रिंग्स दे सकती हैं, कुछ बीड्स दे सकती हैं जिनमें ये बैठ के इसको इनको पिरोएंगे, अपनी कोई माला बना ले, अपनी कोई चेन बना ले, जो ये करना चाहते हैं दे कैन डू इट बिकॉज दिस इज देयर चॉइस। All we need to do is provide them low cost material. So please carry on with the activity, decorate your crown. Take care. Allah Hafiz.